ओम शांति मित्रों, कैसे हो? खुश मिजाज। गुड मॉर्निंग। परमात्मा कहते हैं सदा खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ और सबको खुशी का खजाना बांटो। आप सभी रोज कहानी सुन करके खुशी में नाच रहे हो, खुशी का खजाना खा रहे हो, औरों को खिला भी रहे हो। कईयों की कमेंट आती है, मैं पढ़ती हूँ अच्छे से। अच्छा, चलो सुनेंगे आज की कहानी। टाइटल है स्वयं को पहचानो। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों से जो चूजे निकले, बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो भी वही करता जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की भांति चूं चूं करता। बाकी चूजों की भांति वो भी बस थोड़ा सा ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता था। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क होकर उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, किंतु तुम उसकी भांति उड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने का प्रयास ही नहीं किया। वो बिना अपनी ताकत जाने ही चूजों की भांति रहकर अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन ऊपर उड़ने वाले बाज की नज़र उन चूजों के झुंड में पड़ी और देखा इन चूजों के झुंड में एक बाज जो चूजों के भांति ही हरकतें कर रहा था। थोड़ा ही ऊपर उड़कर फड़फड़ाकर फिर नीचे गिरे जा रहा था। बाज को उस पर तरस आ गया और उसके पास जाकर उसने उसे कहने लगा, अरे तू तो बाज है, तू इन चूजों के बीच रहकर क्या कर रहा है? तू भी तो मेरी भांति ऊपर ऊंची उड़ान भर सकता है। किंतु चूजों के बीच बैठा बाज का वो युवा बच्चा इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था। वो कह रहा था, नहीं, मैं तो चूजा हूँ और मुझ में इतनी योग्यता क्षमता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी भांति ऊंची ऊंची उड़ान भर सकूं। तब बाज से रहा नहीं गया और उसने उस चूजे के बीच रहने वाले बाज के पक्षी को उसकी योग्यता क्षमता दिखाने के लिए उसे समझाने का प्रयास किया कि देख, तेरी पंख मेरी भांति फैलती है, तू चल मेरे साथ उड़ना प्रारंभ कर। किंतु वह बाज का बच्चा फिर भी नहीं माना। तो बाज ने चूजों के झुंड के बीच उस बाज के बच्चे को अपने पैर और चोंच से उठाकर ऊपर आकाश की ऊंचाइयों में ले गया और उस ऊंचाई से ही उस युवा बाज के बच्चे को छोड़ दिया। छूटते ही युवा बाज चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। तभी बाज ऊपर से जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, तू बाज है,
तू बाज है, तू बाज है। अपने पंखों को फैलाकर तो देख, तू नीचे गिरते जा रहा है और नीचे गिरते तेरी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए तू अपने आप को पहचान, तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचान। तेरे उड़ने की क्षमता चूजों से कई गुना अधिक है। उस बाज की वाणी सुनकर और स्वयं को पृथ्वी की और गिरता देखकर बाज के बच्चे ने जैसे ही अपने पंख फैलाने का प्रयास किया, उसके पंख पूरी तरह से फैल गए और जैसे ही पंखों को हिलाया, वह ऊपर की ओर उड़ने लगा और अंततः वह आकाश की ऊंचाइयों पर अपनी उड़ान भरने लगा। और तब उसे अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता का एहसास हुआ। हम जीवात्माओं में को भी परमात्मा ने ऊंचाइयों तक पहुंचने की ऐसी शक्ति, सामर्थ्य दी हुई है कि अपनी योग्यता की उड़ान से अपने को उस ऊंचाई पर ले जा सके। किंतु हमने अपनी क्षमता, सीमा उस चूजे के जैसी ही कर दी है। एक बार यदि हमने अपनी शक्ति को, अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, तो फिर हमको उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो लक्ष्य हमें चाहिए, चूजा समझकर स्वयं को छोटे छोटे दायरों में न सिमट के रखे, बल्कि बाज की भांति अपनी क्षमता और अपने दायरे को बड़ा करे और स्वयं को पहचाने, स्वयं की शक्ति, क्षमता को पहचाने। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने मित्रों को, फ्रेंड सर्कल को, परिवार के सदस्य को, सब ग्रुप मेंबर्स को शेयर करना, एक प्यारी सी कमेंट करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा मित्रों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।